मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज हम लोग फिर से अड्डा का ही लेके आए। अड्डा का एरिथमेटिक क्विज आज करते हैं। ठीक है? तो तुम लोग एरिथमेटिक में काम करना कि स्टार्टिंग से ही देख लेना जो भी तुम्हारे मैंने चार लिया। ठीक है, जहाँ तक हम लोगों ने इसके पहले किया था अड्डा का, उसके बाद मैंने चार लिया है। तो यहाँ से एरिथमेटिक क्विज है। ठीक है, तो इस तरह से करके देख लेना। ठीक है, नीचे से चार इसके पहले वाले हम लोगों ने किए हुए हैं। तो अब चूंकि एग्जाम पास आ रहा है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम लोग इसको करते चले। तो आगे कल मैं प्लान कर रहा हूँ कि डीआई का भी ले रहा है। Jay scores 20% higher than Raj and Aja, who scores 30% more than Rohit, who scores 10% less than Ravi. What percent of marks are scored by Jay as compared to Ravi? थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो क्या है, जो सबसे लास्ट में है उसको पकड़ो, रवि। तो रवि का मान लो कि 100 था, तो उसके बाद जो है वो लेस देन 10%, तो ये आ जाएगा 90। उसके बाद क्या बोल रहा है, राज जो है 30% इससे ज्यादा इंटू 1.3। ठीक है, तो 90 का 30% 27 आएगा, तो एक्चुअल में 117 हो जाएगा। फिर उसके बाद 20% हायर या 20% ज्यादा करोगे। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में मेरे पास ना लगभग देख लो कि सब कुछ दिया हुआ है। एक 90% दिया हुआ है, दूसरा 1.3, तो 1.3 तुम्हारा 90 का ये दिया हुआ है, और उसके बाद उसका 20% ज्यादा। ठीक है, तो 117 से 20% अगर करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 23.4, तो ये तुमको दिया हुआ है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था। अगर मैंने नजर मार लिया होता तो हमें समझ में आ जाता कि भाई मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है, 90 भी दिया हुआ है, 117 भी दिया हुआ है, और 140 भी दिया हुआ है। तो केवल घुमा रहा, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। Someone is 25 years elder to his son. With 7 years hence, the ratio of ages of Suman to his son will be 2:1. 7 साल के बाद इसका जो फादर और सन का होगा वो 2:1 के रेशियो में हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि 25 साल बड़ा है। अब 7 साल के बाद 25 साल बड़ा तो होगा नहीं, या 7 साल का 32 साल तो हो नहीं जाएगा। अगर 25 साल का डिफरेंस है, ये हमेशा 25 साल रहेगा। तो आइडियली मुझे जो ये बोल रहा है कि 7 साल के 1:2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 25 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। Then how many years back from present Suman's son was born? तो अगर 7 साल बाद सुमन का बेटा 25 साल का होगा, ठीक है, तो आज से कितने साल पहले उसकी जन्म हुई हो? 18 साल पहले। तो कॉमन सेंस है। देखो 7 साल के बाद 25 और 50 होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि बोल रहा है कि सुमन 25 साल बड़ा है बेटे से, अपने बेटे से, और इन दोनों का जो रेशियो है 7 साल के बाद 2:1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 7 साल के बाद ये 25 और ये 50, क्योंकि डिफरेंस तो 25 ही लेना। ठीक है, तो 7 साल के बेटा 25 होगा, तो 7 साल के बाद अगर बेटा 25 होगा तो आज उसकी आयु क्या होगी? 18। तो इसलिए आज से 18 साल पहले उसका जन्म हुआ। P alone can do a work in X region. With the help of Q, he can do the same work in 6 region. If Q is 50% more efficient than P. अब देखो P अगर एक दिन में 10 काम करता है, तो Q एक दिन में 15 काम करेगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है Q 50% ज्यादा एफिशिएंट है। तो दोनों मिलकर एक दिन में 25 काम करते हैं, और इन दोनों को टाइम लगता है 6 दिन। इसका मतलब टोटल जो वर्क यूनिट है मेरे पास वो है 150। अब बोल रहा है कि P x दिन में कर सकता है,
पी की एफिशिएंसी हमने मानी है 10, तो पी को अकेला कितना टाइम लगेगा? 15। थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसको तुम इजीली बिना पेन पेपर के कर सकते हो। 10, 15, 25 छके 150, तो एक बंदा करेगा 15 दिन में और दूसरा करेगा 10 दिन में। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। Two squares are drawn on the same base but of different edge length. मतलब ये बोलना चाह रहा होगा कि दो स्क्वायर करेगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ये कहना चाह रहा होगा। If difference of their area is 36 square centimeter, ये तुम्हारा 36 है। Find the edge length of larger square. If difference of their edge length is 3 centimeter. Options. अगर ऑप्शन देखो तो 4.5 और 7.5 तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अब ये होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए कि 36 का डिफरेंस आता है कि नहीं। 7.5 का स्क्वायर तुम लोगों को पता है 7 × 56 25 होता है, और 4.5 का स्क्वायर करोगे तो ये होता है 20.25। डिफरेंस हमारा 36 आ गया। तो डिफरेंस अगर 36 आ गया तो लार्जर वाला मेरा 7.5 है, स्मॉलर वाला मेरा 4.5। जो सिंपल है वो 6 है, तो 6 छके 36 बड़ा वाला करोगे तो डिफरेंस 36 कहाँ से आएगा? तो पॉसिबल नहीं। तो बेस्ट है कि आंसर में से पेयर निकाल लो, वहां से कर लो, कैलकुलेशन में फालतू का टाइम लगाओगे। ट्रेन can cross a pole in 15 seconds, traveling at the same speed it can cross a bridge of 500 meters in 45 seconds. Then find the length of the train. इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको कुछ करोगे नहीं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ट्रेन अपने आप को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, और ट्रेन प्लस 500 ये 45 सेकंड में क्रॉस करती है। तो 45 का मतलब ये हो गया कि ट्रेन अपने आप को 15 सेकंड में क्रॉस करती है और 30 सेकंड में 500 मीटर क्रॉस करती है, तभी तो 45 सेकंड लगेगा इसको। तो अगर 15 सेकंड 30 सेकंड में 500 मीटर जाती है तो 15 सेकंड में 250 मीटर जाएगी। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, एकदम प्लेन क्वेश्चन। A bought an article for ₹1500. He spends 300 on shipping and sold it for 2400. तो 1500 और 300 1800 रुपये उसने खर्च किए और 2400 का बेच दिया, तो 600 रुपये का प्रॉफिट कमाया। तो 600 बाय 1800 कितना हो गया? 600 जो है 1800 का 1/3 है, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा 33/3 आ जाएगा। A, B and C started a business with an investment in the ratio of 1:3. After 4 months, A and B left. A ने 5 लगाया, 5, और A ने 1, 5, 3 लगाया। अगले क्वार्टर में इसने कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं, छोड़ दिया। और C ने डबल कर दिया अपना पैसा, इसने 6 लगाया और 6 लगाया। साल के अंत में इसका 1 है, इसका 5 है, इसका 15 है। Find the ratio of profit share of A, B and C. इसमें कुछ भी नहीं करना, 1 और 5 इसने एक ही क्वार्टर तक लगाया, इसने अगले क्वार्टर में अपना पैसा डबल कर दिया। क्वार्टर है कि 4 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स, क्वार्टर होता तो हम लोग 4 बार इसको करते, ठीक है। 4 मंथ्स इसने हम लोग 3 बार किया, ठीक। 3 था, अपना पैसा डबल किया, तो अगले 4 महीने के लिए इसका 6 था, उसके अगले 4 महीने के लिए इसका 6 था, तो 6, 6, 12, 3, 15 और इसका 1, 5। एकदम प्लेन आंसर। देखो 2 कंटेनर है,
A and B contain mixture of milk and water. Content of water in container A is 60%. A में water 60%. मिल्क तुम्हारा 40% हो जाएगा, ठीक है। एंड मिल्क इन कंटेनर बी इज 30%। मिल्क इसमें 30% है, तो दूध इस सॉरी हाँ, तो पानी इसमें 70% हो जाएगा। इन व्हाट रेशियो द मिक्सचर फ्रॉम ए एंड बी बी टेकन टू फॉर्म अ मिक्सचर कंटेनिंग 65%। अब 60 और 70 वाले को किस रेशियो में लोगे कि 65 हो जाएगा? 1:1। नहीं, इसको और क्या करोगे? ये 60 है, ये 70 है, तुम एलिमिनेशन पे जाओगे 65, तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएंगे, 5:5। तो एवरेज दिख रहा है 60 और 70 का एवरेज 65 है, तो दोनों को 1:1 के रेशियो में लोगे। हाँ, ये गलती अगर करते कि 60 और 30 ले लेते तब फंस जाते। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी मिक्सचर का आएगा तो परसेंटेज अगर दिया हुआ तो देख लो कि तुम सेम साइड का लेगा। इसने बोल दिया कि यहाँ पर वाटर ले रहा है और यहाँ पर मिल्क ले रहा है, तो हम लोगों ने दोनों को वाटर के फॉर्म में ले लिया। एक आदमी देखो 598 पे फूड पे खर्च करता है, 678 ट्रैवलिंग पे, 224 मिसलेनियस पे, और 20% उसके पास बच जाता है। तो उसके पास टोटल अमाउंट क्या था? मतलब 80% पैसा ये है। 8 8 16 4 20 2 9 11 7 18 2 20 2 2 4 6 10 5 15। तो बेसिकली इसका 80% 1500 होगा। अब देखो 8 8 64 यूनिट ही नहीं है क्या ना, यूनिट पर ही नहीं आएगा। 7 8 56 नहीं आएगा, 5 8 40 आएगा, बट 80% इसका तुम्हारा 8 आ जाएगा यूनिट। 55 तो आ ही नहीं सकता। 1875 एक अकेला ऑप्शन दिख रहा है जिसका कि 80% शायद 1500 आ जाएगा। चेक करना, 18 8 144, तो 1800 का 80% 1440 आएगा। अब 50 का 80% 40 आएगा, तो 1480 हो जाएगा। 75 का 80% 60 होता है, तो 1500 आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बेसिक्स पर एक वीडियो देख लेना अगर नहीं देखा हो, और ढंग से देखना, कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे तुम्हारे। Sum of digit of 2-digit number is 30 and difference between the digit of 2-digit number is 3. Find the average of 2-digit of the 2-digit number. ये कौन सा क्वेश्चन है? यही आएगा ना। देखो क्वेश्चन जबरदस्ती तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। मैं भी एक बार को चौंक गया कि भाई तुमने सम ऑफ डिजिट दे दिया 13, तो एवरेज तो वही आएगा ना, 13/2 6.5। अब मैं इसको ये निकालने के लिए चला जाऊं कि डिजिट्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें वही क्या हुआ है, x + y = 30 और x - y = 3, क्योंकि दूसरा वाला तुम्हारा डिफरेंस जो है वो 3 है। आप इसको अगर करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो इसको काट लोगे तो 2x = 16, x = 8, y = 5 आ जाएगा। 8 + 5 13 और 8 - 5 3। अब 8 + 5 निकाल के फिर उसको 2 से डिवाइड करके निकालोगे, तो मतलब क्या है? ये क्वेश्चन तुमको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो तुम्हें करना है वो है मैं सम 13 है, एवरेज होगा 13/2 6.5। Diameter of circle is equal to side of square having perimeter 112। ये कितना हो गया तुम्हारा 28, ये तुम्हारा आ गया 28। फिर बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये तुम्हारा आ गया 14। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल। हमको पता है कि 14 वाले का एरिया होता है 616
और 28 का है तो 784, 28 का स्क्वायर करो 74, और 14 वाले का हमें रखा हुआ है 616, तो 784 माइनस 616 करो 168, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर इसमें तुमको याद है फिगर, तुमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 112 पे 4 28, 28 का स्क्वायर 784 माइनस 616 168। A boat covers 11.2 kilometers downstream in 24 minutes. ठीक है, ये तुम्हारा 24 मिनट है। Ratio of speed of boat in still water to speed of the stream is 5:2. ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा है 7, ठीक है, तो इधर प्लेन चलता है तो ये है 5 और ये करेगा तो 3। मैंने कहा कि 5 + 2 7, ये 5 है, 5 - 2 3, ये रेशियो। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 27 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इसमें इसको जाना है 27 किलोमीटर, और इसमें इसको आना है 105 डाउन स्ट्रीम। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में मेरे पास ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। अब अगर इसमें से मुझे डायरेक्ट देखना हो तो 105 किलोमीटर जाने में ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, और ये इसको राइट साइड में रखा है, तो शायद मेरा आंसर 3:5 आएगा। अगर मैं प्लेन ऑप्शन की बात करूं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा। अब ये कि 5 3 और मतलब नहीं आ सकता है, उसके अलावा सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, 3 5 3 4 2 3 1 3, ये मानते हुए कि 105 किलोमीटर जाने में ज़्यादा रहेगा। अब है कि कितना टाइम लगेगा, स्पीड क्या होगा, देखो 11.2 ये जाता है 0.6 आवर 0.4 आवर्स, 24 मिनट का मतलब क्या हो गया 0.4 आवर्स। अगर मैं इससे स्पीड निकालूं इसकी, ये तुम्हारा आ गया 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो 7 था, ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 5 है ये 20 होगा, और ये जो 2 है ये है तुम्हारा 8 होगा। तभी तो 5 + 2 7, और ये अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 12, अप स्ट्रीम 12 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम 28 हो जाएगा। तो मुझे जो निकालना है वो है 27/12 = 105/28। अब ये है कि ये क्या आता है, ये हम लोगों को चेक कर लेना पड़ेगा। ऐसे में करोगे, ठीक है, तो ये हमको पता है, इसको काट लोगे 7 × 28, ये तुम्हारा आ गया 15, 4 से इसको काट लोगे 4 × 12, तो ये तुम्हारा आ गया 9 और 15, तो 9:15 का मेरा रेशियो आएगा। ठीक है, अब हमने लिया था 3:5। इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर मैं नॉर्मल अपना अप्रोच लगाऊं तो हो सकता है। बनाने के लिए भी जो हम लोगों का नॉर्मल अप्रोच होता है अपना डीएसएम में, तो हम लोग बोलते हैं 11.2.4 आवर्स, तो तुम्हारा 28 हो गया। अगर 28 तुम्हारा डाउन स्ट्रीम है, मुझे पता है 5 + 2 7 का आता है, इसका मतलब ये 20 है, ये 8 है, तो उधर 28 हो गया, इधर 12 हो जाएगा, 105 हो गया 28, 27/12, 27/12 करोगे 3.25 आएगा, और नहीं 2.25 आएगा, 12 दूनी 24, 2.25 आएगा, इसको करोगे 3.5 आएगा। तो हम लोगों का जो अपना होगा वो हम लोग बोलते हैं कि 2.25 और 3.28 दिया, नहीं 3.75 क्या था, ठीक है, नॉर्मल वे में करके करो, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को दिया हुआ है। A is 25% more efficient than B
and he completes a task in 36 days. अब ये अगर 25% ज्यादा एफिशिएंट है तो 25% के लिए हम लोग 5 लेते हैं, दूसरे को हम लोग 4 लेते हैं। तो बी अगर 4 होगा तो ये उससे 25% होता है, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड ही कंप्लीट्स, एक 36 दिन में काम कंप्लीट करता है, इसका मतलब टोटल काम मेरे पास 180 हो गया। If C alone completes the same task in 30 days, तो C का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 6, क्यों? क्योंकि 180 बटे 30, ये एक दिन में 6 काम करें। अब बोलता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करें, 6 4 10 5 15, तो 180 काम टोटल है, एक दिन में तीनों मिलकर 15 करते हैं, तो तीनों को जो टाइम लगेगा वो है 12 दिन। एकदम सिंपल वे में चलते चलो, जब भी 25% एफिशिएंट कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको 5 ले लो, दूसरे को 4 ले लो, अगर 50% है तो 3 और 2 ले लो, ऐसे करके हम लोग चलते हैं। अगर 20% होगा तो 5 और 6 लोगे। In what ratio tea costing 35 per kg should be with tea costing 28 per kg? 35 है, दूसरा वाला तुम्हारा 28 है। So that a profit of 20% is earned when the mixture is sold at 36 per kg. अब देखो 36 पे अगर तुम 20% प्रॉफिट कमाते हो तो तुम्हारा कॉस्टिंग आ रहा है 30। तब तो अगर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो मेरा ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2:5 के रेशियो में तुम्हारा ऐड करो। तो इसमें कुछ नहीं था, 36 रुपये में बेचते हो, 20% प्रॉफिट कमा रहे, तो हम लोगों ने कॉस्ट निकाला 30, उसके बाद तो कुछ नहीं, क्वेश्चन। Present age of Deepa is 50% more than that of Shiva, and age of Deepa 5 years ago was 50% of the age of Shiva 10 years hence. Find the sum of their age 5 years later. देखो sum of their age 5 years later मतलब आज अगर जो भी है दीपा प्लस 10 मुझे पूछा जा रहा है, और दीपा 50% ज्यादा है शिवा से, तो अगर ये शिवा 2 है तो ये 3 के रेशियो में, तो एक तो क्या है कि अगर 10 घटाओगे तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ऑप्शंस मेरे पास सारे ऐसे ही। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की भी अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 30 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 25 और 35 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 35 और 45 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। मैं इसमें 35 और 25 लेके चलना चाहूंगा इस वजह से क्योंकि 50%, 2, 10, 5 जो मेरे पास फिगर है 5, 10, तो अगर चेक करना होगा, या अगर 30 लेते हैं कि 30 अगर पकड़ते हैं तो 10 साल पहले 20 होगा। अगर मान लो कि हमने आज 30 लिया तो 10 साल पहले 20 होगा, तो 20 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 3:2 में, ये मेरा 12 और 8 है, 12 और 8 में फिर 5 साल और 10 साल का फिर लफड़ाएगा, नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर है कि इसको फिलहाल क्योंकि पहले 25-35 में चेक करते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर देख लेते हैं, मुझे एक आइडिया भी आया कि क्या है। अगर मैंने आज 35 लिया ये 25 होगा, 25 अगर हो गया तो ये मेरा 15 आ गया और ये 10 आ गया। अब बोलता है कि एज ऑफ दीपा 5 years ago, तो -5 ये 10, एंड एज ऑफ शिवा 10 years hence +10 20, बोलता है कि ये 50% है, ठीक है 50%। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है फाइंड द सम ऑफ देयर एज 5 years later 35 हो जाएगा। फिर 35 और 25 का इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने यूज किया। क्यों यूज किया वो मैंने लॉजिक बता दिया कि मुझे ये बोल रहा है कि 5 साल पहले 1 के 10 साल बाद से 50% होगा,
तो वहां पर मुझे 5 और 10 और 50, तो मैं यहाँ पर 4 लेके फंस जा रहा था, और 35 में जाते तो 7 आ जाता, फिर फंस जाता। तो इस वजह से हम लोगों ने 25 और 35 लेने का डिसाइड किया था। देखो पी 20% मंथली इनकम में स्पेंड करता है फूड पे, 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब फूड पे खर्च करने का इसके बाद बच जाता है 80 रुपये, उसका 60%, ठीक है। तो पहले उसने 20 रुपये खर्च किए, फिर उसने 48 खर्च किए, क्योंकि 20 के बाद इसका बच गया 80, ठीक है, इसका उसने 60% खर्च किया। ये तरीका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। If he spends 10% of the remaining charity and he saves remaining amount वो बचा लेता है, which is equal to 3600, then find the monthly income of P. ठीक है, चेक कर देखो, पहले उसने 20 रुपये खर्च किए फूड पे, बच गया उसने 80, उसमें से उसने 48 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, 80 में से 48 का उसके बाद बच गया 32, इसका वो 10% खर्च करता है 3.2, तो ये एक्चुअली मुझे टोटल खर्चा कर रहा है, ठीक है, या फिर इसके बाद जो बच जा रहा है वो है 32 माइनस 3.2, मतलब 28.8% पैसा इसका बच जाता है। नहीं समझ में आता तो यहाँ से कर देते हैं। देखो पहले उसने 20 खर्च किया, बच गया उसके बाद 80 का 60% खर्च किया, 48 खर्च हो गया, बच गया उसके बाद 32 का 10% खर्च किया, मतलब 3.2, तो बच गया उसके बाद 32 माइनस 3.2, 28.8। ऐसे करोगे तो 0.8, 8 11, 3 4 7, 71.2 खर्च कर देता है। अब इसमें से अगर 100 में से माइनस करोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 28.8। तो बोलता है किसका 28.8 3600 रुपये होगा। तो 10,000 का अगर पकड़ोगे तो 2880 होगा, तो ऑब्वियसली 10,000 से ज्यादा होगा, 20,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, सिंपल है, अगर 10,000 लेता तो 2880 आता, इससे ज्यादा लेकिन डबल लेते 20 नहीं आएगा, 10 और 20 के बीच में एक ही ऑप्शन है। तो मेरे पास आगे करने के लिए कुछ नहीं। फिर वो 6 लोगों का एवरेज जो है वेट वो है 25 है। एक्स में ज्वाइन, कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं ग्रुप को, आपका एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है 3 किलो से, ठीक है। तो 6 लोगों का 25 था, 6 प्लस एक्स हो जाते हैं, तो ये 28 हो जाता है। Difference between the initial and new total weight is 102 kg. अब इसका तो हमको पता है कि 150 है, और इसका हमको पता है कि 150 प्लस 102 252 हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं DSM यूज करता हूं तो 2 5 2 9 का मल्टीपल है, ये तुम्हारा 28 है, ये 9 नहीं है, 8 2 10 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, 9 से, तो 6 में क्या करोगे कि 9 आएगा, 3। कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, चेक करोगे 9 into 28 करोगे 252 आ जाएगा। तो हम लोगों ने सिंपल बोला 6 का 25 है, टोटल 150 हो गया, 6 प्लस एक्स इंटू 28 इज इक्वल टू 252। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 102 नए और पुराने वेट का डिफरेंस 102 है, तो 150 प्लस 102 252। अब 2 8 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आएगा, 6 प्लस 9। A vessel contains 15 liters of mixture of milk and water. Milk, water, 15 liters. If 10 liters of milk and 5 liters of water are added, plus 5 add करते हैं, then the new ratio of milk to water becomes 6:7. Milk to water 6:7. अब देखो 10 प्लस 5 15 ऐड किया, तो 15 ऐड किया तो 65 हो गया, तो 65 को 6 और 7 में बांटोगे, 6 7 13, तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। हमसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो
तुम्हारा फाइनल क्वांटिटी 30 है, तुमने 10 मिलाया है, इनिशियल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 20। है ना? तो हम लोगों ने 50 और 15 ऐड किया, 65 6 और 7 के रेशियो में बांटोगे 30 और 35, 30 माइनस 10 20 लेकर मेरा आंसर है। ये असल में थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा तो खुद से इजीली कर सकते हो। B is 50% more efficient than C and 40% less efficient than A. If together all three finish our work in 9 days, then find the time taken by A and B. अब B बोला 50% C से और B जो है 40% less efficient than A, तो पहले तो A को पकड़ लेते हैं। A 10 है, ठीक है? A मान लो कि 10 काम करता है, तो B ये बोल रहा है कि इससे जो है 40% लेस है, तो इसका मतलब B 6 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि B जो है 50% ज्यादा है C से, नहीं 6 जो है 50% ज्यादा है, तो किससे 50% ज्यादा है? 50 से। अब ये आ गया तुम्हारा पूरा। अब 10 6 16 4 20, ये लोग मिलकर 9 दिन में काम करते हैं। पूरा काम मेरे पास है 180। बोला ये कितने दिन में करेगा? 180 बटे 10 18। तो इसमें और कुछ नहीं, क्वेश्चन में जो है वो तुमको इसको बिठाना है कि B A से 40% लेस एफिशिएंट है, ये 10 होगा, ये 6 होगा। B C से 50% ज्यादा एफिशिएंट, ये 6 होगा, ये 4 हो जाएगा। देखो 3 स्टूडेंट है, रिया राम पूजा, इनको 74 मार्क्स मिले हैं एग्जाम में, 74। रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by रिया टू पूजा इज 4:5। रेशियो मार्क्स फॉर पूजा टू राम इज 3:2। अब इसको 3 बना दिया, तो ऐसा कर देते हैं कि हम लोग इसको 12 कर देते हैं और इसको 15 कर देते हैं। तो पूजा और राम में बोल रहा है कि 3:2। ये अगर 3 है तो 2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राम। तो राम को 10 के मल्टीपल में चाहिए होगा, तो मेरे पास 1 2 3 है। चलो 12 + 15 + 10 37। 37 तुम्हारा किसके बराबर है? 74 के बराबर। तो इसका मतलब 37 × 2 करोगे तो 74 आता है, तो 10 × 2 तुम्हारा इसका 20 आ जाएगा। रेशियो 12 15 10 रेशियो, इसका टोटल करोगे 37 आता है, तुम्हारा टोटल मार्क्स है 74। 37 × 2 74 74 आता है, तो इसका मतलब ये 10 में 20 आ जाएगा। बेसिकली ये 24 30 और 20, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तीनों दिए हुए हैं, 30 20 और 24। अब तुमको इसमें देखना है कि किसका क्या लेना है। चलो ये था, और थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है? कल फिर हम लोग कोशिश करते हैं DID का।